2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर लगातार युवा मांग कर रहे हैं कि इसमें राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं ले पाई है। लगातार युवा जो हैं वो मंत्रियों से, विधायकों से मिल रहे हैं, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है और अभी भी इनका जो संघर्ष है वो जारी है, क्योंकि राजस्थान का जो जीके है उसमें वेटेज अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो राजस्थान के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि इसमें राजस्थान के युवाओं को नुकसान होगा और दूसरे राज्यों के जो युवा हैं उनको फायदा होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हनुमान किसान, जो कि लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हनुमान जी, इसमें क्या कुछ प्रोसेस हुआ? आप लगातार सरकार के मंत्रियों से, विधायकों से मिल रहे हैं, तो अभी तक क्या कुछ निकला है? सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 52,453 पर एक ऐतिहासिक भर्ती निकाली। लेकिन इस भर्ती में अधिकारियों ने क्या किया कि जल्दीबाजी में, आनन फानन में इसका जो सिलेबस है वो जारी कर दिया। सिलेबस पर अधिकारियों ने मेहनत ही नहीं की। अधिकारियों ने यही नहीं सोचा कि किसका सिलेबस बना रहे हैं। कंप्यूटर जोड़ दिया, विज्ञान जोड़ दिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जोड़ दिए, करंट जीके जोड़ दी, हिंदी जोड़ दी, अंग्रेजी जोड़ दी, गणित जोड़ दी। जबकि जो राजस्थान के जीके है उसमें 120 प्रश्नों में से मात्र 20% जोड़े हैं। इसको लेकर कुछ दिनों पहले युवा मेरे से मिले थे। युवाओं को मिलने के बाद में मुझे कई सारी जो चीज़ें हैं वो संज्ञान में आई है। कल भी सारे दिन बीजेपी कार्यालय में इसको लेकर मैंने अवगत करवाया है और अच्छी बात यह है कि जो बीजेपी के जो पदाधिकारी है उन तक ये बात पहुंच चुकी है और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि जो सिलेबस है वो अमनोवैज्ञानिक है। जिस पद के लिए हम भर्ती कर रहे हैं ना, उस भर्ती के लिए सिलेबस नहीं है। उन्होंने ये चीज़ स्वीकार की और उन्होंने पूरा भरोसा दिलवाया है। 3 दिन का हम समय दिया है, यानी कि अगले 2-3 दिन बाद में 10 तारीख के आसपास इसको लेकर एक उच्च स्तर पर मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद में निश्चित तौर पर मैं ये कह के जा रहा हूँ कि इसमें बदलाव करवाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम इसको लेकर मुलाकात करेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। क्योंकि कई अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है, बीजेपी के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है, 3 दिन का समय दिया है। लगातार हम इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसको लेकर यही मांग है कि कम से कम 40 से 50% राजस्थान जी के इसमें बढ़नी चाहिए ताकि राजस्थान के युवाओं को फायदा हो। आज आप देखिए, यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, बंगाल में देखिए, 20-20 हज़ार युवाओं के बैच चल रहे हैं। यूट्यूब पर डालते हैं कि साहब चतुर्थ श्रेणी राजस्थान की भर्ती, और पढ़ कहीं और युवा रहे हैं। यहाँ के युवा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। एक 25-30 साल का युवा ये उम्मीद में बैठा हुआ था कि इस बार 52,453 पर भर्ती आएगा, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, गणित नहीं आती, लेकिन मुझे राजस्थान का ज्ञान है, तो राजस्थान का ज्ञान लेकर कम से कम मैं इसमें मेरा भविष्य जो है उज्जवल बना पाऊंगा। लेकिन अधिकारियों ने उस पर पानी फेर दिया। इसको लेकर जो है लगातार बात चल रही है। मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार पर कि निश्चित तौर पर युवाओं को न्याय मिलेगा और राजस्थान जी के जो है वो वेटेज बढ़ाने में हम सफल होंगे। तो क्या लगता है, सरकार ये मांग मान लेगी? युवाओं की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? देखिए सर, कल बात हुई थी, उसमें वीरेंद्र शर्मा जी थे, बीजेपी प्रवक्ता जी, उनको भी मैंने विस्तार पूर्वक अवगत करवाया था और बीजेपी कार्यालय में जो कई लोग थे उन्होंने मुझे समय दिया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का क्या मुद्दा है, इसको आप विस्तार पूर्वक हमारे सामने रखिए। मैंने डिटेल से इसको लेकर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की थी कि 5 नंबर का विज्ञान आएगा, 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 30 नंबर की हिंदी आएगी, 15 नंबर का इसमें अंग्रेजी आएगा, 25 नंबर का इसमें गणित आएगा, 10 नंबर का इसमें राजस्थान का भूगोल आएगा, 10 नंबर का इसमें राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास आएगा। सब चीज़ें करंट जीके में। आप कह रहे हो कि साहब हम अंतर्राष्ट्रीय और राज्य मुद्दे पूछेंगे, आप इंटरनेशनल उसको रिलेशन आएंगे तो उसको आरएस थोड़ी बनाओगे भाई। और सेम सिलेबस आपने वाहन चालक में निपटा दिया। अधिकारियों ने एक्सरसाइज नहीं की। ड्राइवर बना रहे हो और कह रहे हो कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का सिलेबस पढ़ो, कंडक्टर बना रहे हो, कह रहे हो अलग सिलेबस पढ़ो। क्या चल रहा है ये? और यही वैकेंसी हाई कोर्ट में आती है तो अलग सिलेबस पढ़ो, राजस्थान पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी आती है अलग सिलेबस पढ़ो। क्योंकि अधिकारी साहब मेहनत ही नहीं करना चाहते। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि युवाओं के साथ अच्छा हो, युवा हित में निर्णय हो, लेकिन अधिकारी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो युवा हित में काम कर रहे हैं उससे युवा खुश होकर उनको धन्यवाद नहीं दे दे, तो उस पर पानी फेरने के लिए उन्होंने ये सिलेबस दे दिया। लेकिन अच्छी बात है कि सरकार तक बात पहुंची है और लगातार मेरी बात चल रही है, आश्वासन मिला है। कल मुलाकात हुई थी, 3 दिन का समय दिया है, 10 तारीख के आसपास एक अच्छी न्यूज इसमें देखने को मिलेगी। तो अब चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी ये है कि सरकार तक बात पहुंच चुकी है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि युवाओं की जो राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग है वो मांग पूरी हो सकती है। हालांकि देखना होगा कि अब इसमें क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।